पहलवान पर आफत आई, आगे कुआं पीछे खाई। सामने है पुलिस का शिकंजा। पीछे है अंडरवर्ल्ड का निशाना। चुप रहेगा फंस जाएगा, मुंह खोलेगा गोली खाएगा। छत्रसाल स्टेडियम में मर्डर केस के बाद से फरारी और गिरफ्तारी तक पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा हर हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा, लेकिन यह किसी ने नहीं दिखाया कि आगे सुशील कुमार का होगा क्या, क्यों और कैसे अंडरवर्ल्ड में सुशील के हुक्मरान ही अब उसके खून के प्यासे हो गए हैं। पुलिस हिरासत में सुशील क्यों रोता है, क्यों सुशील को सता रहा है मारे जाने का डर, हर सवाल का जवाब देगी हमारी स्पेशल कवरेज। अब तेरा क्या होगा पहलवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर का टुकट में आज इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओलंपिक पदक विजेता एक पहलवान यूं दर-दर की ठोकरें खाने को कैसे मजबूर हो गया, क्यों वो अपनी जान की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसकी एक तरफ तो है पुलिस और दूसरी तरफ है गैंग्स। जी हां, जठेड़िया और बिश्नोई गैंग जिनके नाम को सुनकर अच्छे-अच्छों की रूह कांप जाती है, अब सुशील को उनसे अपनी जान का डर सता रहा है। दरअसल मॉडल टाउन के एक फ्लैट पर अपनी बाहुबलता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए सुशील जो है हदों को पार करता हुआ चला गया। और हुआ ये कि सागर धनखड़ की मौत के साथ ही साथ सुशील न सिर्फ एक नामी अपराधी बन गया, हत्या के मामले में आरोपी बन गया, पुलिस की गिरफ्त में आ गया, बल्कि दो गैंग्स की आपस की वॉर के बीच में भी अब सुशील जो है वो आ फंसा है। किस तरह से सुशील के लिए अब मुश्किलें चारों तरफ से आ गई हैं। नाम बदनाम हुआ, जान का खतरा है, दो गैंग से खतरा है, पुलिस की तलवार लगातार लटक रही है। सवाल यही कि अब क्या होगा तेरा पहलवान। हर सेकंड मौत का डर, हर घंटे डॉन की दहशत, मर्डर, पहलवान और मुश्किल में जान। सागर धनखड़ का मर्डर केस शोहरत के अर्ज से जराइम के फर्श पर आ गिरे पहलवान सुशील कुमार के लिए गले की हड्डी बन गया है। एक ऐसी हड्डी जिसे सुशील निगल कर राजी नहीं और जुर्म की दुनिया के डॉन उसे हड्डी को उगलने नहीं दे रहे। फिलहाल सुशील कुमार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में, लेकिन शायद सुशील के जहन में इस वक्त कानून की सजा से ज्यादा डर होगा अंडरवर्ल्ड के प्रतिशोध का, इंतकाम का। पैसे और ताकत के अंधी प्यास, इसी के चलते अखाड़े में दांवपेच दिखाने वाला सुशील कुमार गुनाह की जमीन पर उतर आया। पैसा भी मिला, ताकत और बदमाशी की दुनिया में रसूख भी, लेकिन कहते हैं कि इस धंधे में कोई किसी का सगा नहीं, और यही अब सुशील कुमार के साथ हो रहा है। जिस सुशील कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो गैंगस्टर काला जठेरिया और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का लिंक है, लेकिन आज हालात ये हैं कि जठेरिया गैंग सुशील का दुश्मन बन चुका है और माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी सुशील कुमार को जान का खतरा सता रहा है। राजस्थान के अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई दहशत का दूसरा नाम है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने मीडिया के सामने फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी दी थी। सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के हत्थे चढ़ने के बाद लॉरेंस बिश्नोई से भी उसके रिश्तों का खुलासा हुआ और अब दिल्ली पुलिस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तारों को भी खंगालना शुरू कर दिया गया है। रंगदारी, हत्या, फिरौती, इन सारी बातों को लेकर जोधपुर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, जिसको लेकर अगर हम बात करें कई बार सुर्खियों में रहा है लॉरेंस, और इसी जोधपुर जेल में लॉरेंस बंद था। एक माह से लगभग दिल्ली की जेल उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो हरियाणा का रहने वाला लॉरेंस, जिस पर जोधपुर में हत्या का, रंगदारी का मुकदमा दर्ज है, उसी के चलते उसे जेल में रखा गया और उसी जेल के चलते हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर शिफ्ट करने के बाद में दिल्ली सुशील जो पहलवान है उस पर जो हत्या का केस लगा है उसमें कहीं न कहीं लॉरेंस का नाम भी सामने आ रहा है। उसी लॉरेंस को लेकर अजमेर से
दिल्ली ले जाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो पहलवान सुशील है उस पर जो हत्या का मुकदमा दायर किया गया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आ रही है। सुशील कुमार नाम के इस पहलवान के कनेक्शन बिश्नोई और जठेड़िया जैसे गैंगस्टर से कैसे जुड़े, ये भी आपको तफसील से समझाएंगे। लेकिन पहले समझिए किस तरह गुनाह की दुनिया में कदम रखने वाला सुशील कुमार अब गैंगवॉर में जान गंवाने से डर रहा है। सुशील कुमार की इस क्राइम स्टोरी में 3 बड़े किरदार हैं। पहला है काला जठेड़िया, जिसके दूसरे किरदार यानी लॉरेंस बिश्नोई से रिश्ते जग जाहिर हैं। और तीसरा काला किरदार है गैंगस्टर नीरज बवानिया, जिसका गैंग हरियाणा से लेकर दिल्ली तक अपने जुर्म की सल्तनत खड़ी करना चाहता है। काला जठेड़िया और सुशील कुमार के बीच तल्खी की वजह बना सागर धनखड़ मर्डर केस और सोनू महाल पर हुआ हमला। सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार बताया जाता है और इस हमले में सोनू के घायल होने के बाद काला जठेड़ी सुशील कुमार का जानी दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि काला जठेड़ी से रिश्तों के चलते लॉरेंस बिश्नोई से नीरज बवानिया ने दूरी बना ली, क्योंकि अब तक सामने आई बातों के मुताबिक जिस दिन सुशील कुमार ने सागर धनखड़ और सोनू महाल पर हमला किया था, उस दिन नीरज बवानिया के गुर्गे भी सुशील के साथ थे। यानी नीरज बवाना का सर पर हाथ होने के चलते सुशील कुमार ने जुर्म की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की और छत्रसाल स्टेडियम में हुए मर्डर के बाद सुशील अंडरवर्ल्ड की रंजिशों के जाल में फंसता चला गया। सुशील की टेंशन का सबब सिर्फ अंडरवर्ल्ड से रंजिश नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़िया जैसे अपराधी भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मन का काम तमाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़िया और नीरज बवानिया, ये नाम ऐसे हैं जिनकी कारनामे सुनकर, जिनकी क्राइम कुंडली सुनकर अच्छे-अच्छों की रूह कांप जाए। और यही वजह है कि 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, अच्छे-अच्छों को पहलवानी के अखाड़े में चित कर देने वाला सुशील कुमार, जो सिर्फ अपने आप को बाहुबली साबित करने की कोशिश में लगा था और गलत ट्रैक पर चला गया था, आज रातों को रो रहा है, क्योंकि ये तीनों गैंगस्टर्स जो हैं अब सुशील से या तो उसकी जान के प्यारे हो गए हैं या फिर उससे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी अब सुशील की मदद को आगे नहीं आना चाहता है। 2 गैंगस्टर्स उसकी जान के प्यासे हैं। एक गैंगस्टर जो उसका कभी करीबी था, वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड बुक में फिर से सुर्खियों में नहीं आना चाहता है। तो क्या है इनकी क्राइम कुंडली और क्यों फंस गया है सुशील और क्यों रातों को रोता है, ये भी जानिए। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़िया, नीरज बवानिया यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में कानून के हलकों से लेकर जुर्म के गलियारों तक इन अपराधियों की क्राइम कुंडली खुली पड़ी है। इनमें कोई ऐसा है जो सालों से तिहाड़ जैसी जेल में कैद होने के बावजूद अपना गैंग न सिर्फ चला रहा है बल्कि अपने गैंग की ताकत बढ़ा रहा है, तो कोई ऐसा जिसका अता पता तक पुलिस के पास नहीं है, लेकिन उसके नाम पर लाखों करोड़ों की उगाही होती है। आज न्यूज नेशन पर देखिए अंडरवर्ल्ड का वो जाल जिसमें फंस गई है एक अपराधी पहलवान की जान, लॉरेंस बिश्नोई। उम्र 30 साल से भी कम, आंखों में तैरता खून, चेहरे पर बेरहमी की लकीरें। जब कोई पहली बार लॉरेंस बिश्नोई नाम के इस गैंगस्टर को देखता है तो उसके जहन में कुछ ऐसी ही आवाजें निकलती हैं। सिर्फ 8 साल के अंदर एक छात्र नेता से होता हुआ लॉरेंस बिश्नोई का सफर कुछ ही सालों में उत्तर भारत के सबसे खतरनाक अपराधी में तब्दील हो गया। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम शीट देखेंगे तो खुद ब खुद साफ हो जाता है कि यह अपराधी किस कदर खतरनाक है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, किसी भी कीमत पर जो चाहे उसे हासिल करे। लॉरेंस बिश्नोई पर मर्डर, किडनैपिंग और फिरौती के 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। बिश्नोई के गुर्गों से कई बार विदेशी हथियार बरामद किए जा चुके हैं। बिश्नोई ने बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार को मारने की धमकी दी थी और इस काम के लिए बिश्नोई का शार्प शूटर इस सुपरस्टार के घर की रेकी करते पकड़ा गया था। कुछ साल पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही एक प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर भी करवा दिया था, जिसका मुकदमा अब तक लॉरेंस बिश्नोई पर चल रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई कितना शातिर अपराधी है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर उसकी कारस्तानियों से पता चलता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के फैन पेज बने हुए हैं जिनमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ठीक किसी सेलिब्रिटी की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी अपना एक स्टारडम बनाना चाहता था और इसी को हासिल करने के लिए वो कभी किसी जघन्य अपराध या फिर किसी बड़ी शख्सियत को धमकियां देता था। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम करियर की शुरुआत पंजाब के फाजिलका से शुरू हुई। कहा जाता है जसविंदर नाम के अपराधी से उसे संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन जसविंदर के मर्डर के बाद बिश्नोई ने अपना बेस पंजाब से हटाकर राजस्थान में बना लिया, जहां उसकी शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर हुई। लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने के बाद बिश्नोई सीधे गुनाह की दुनिया में कूद गया और उसका एक काला सफर अब तक बदस्तूर जारी है। काला जठेड़िया पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के क्राइम सर्किल में ये भी कोई नया या अनसुना नाम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माने जाने वाला काला जठेड़िया कभी खुद अपनी गैंग चलाता था, लेकिन कुछ सालों पहले जब कानून का दबाव जठेड़िया के ऊपर बढ़ने लगा तो वो देश से फरार हो गया। किसी बाहरी मुल्क में बैठा ये अपराधी आज भी 7 समंदर पार से अपना क्राइम सिंडिकेट चलाता है। नीरज बवानिया दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस अपराधी का नाम न पता हो। वजह सिर्फ एक है, दिल्ली और हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपराध और गैंगवार का वो खूनी इतिहास जिसके पन्नों पर नीरज बवानिया का नाम चस्पा है। नीरज बवानिया अपने आप में एक क्राइम सिंडिकेट है और इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि उसके निशाने पर काला जठेड़िया जैसे कुख्यात गैंगस्टर भी हैं। सागर धनखड़ मर्डर मामले में जांच के दौरान नीरज बवानिया गैंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अधौसा और बवाना गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नीरज के इन गुर्गों से पता चला है कि एक शख्स ने फोन के जरिए सुशील कुमार से इन चारों की बात करवाई। उस फोन के बाद ही ये चारों सुशील कुमार का साथ देने छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज बवानिया गैंग के ये मेंबर चाहते थे कि सोनू महाल की पिटाई हो ताकि सीधे काला जठेड़िया को सबक सिखाया जा सके। सागर पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर से पूछताछ में ये बात तो साफ हो गई है कि सुशील कुमार के संबंध दिल्ली के कई कुख्यात गैंगस्टर से थे और सागर की हत्या से पहले एक बड़े गैंगस्टर से सुशील कुमार ने फोन पर भी बात की थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस बड़ी डील के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई और सुशील कुमार ने किस गैंगस्टर से और किस मकसद से फोन पर सागर की हत्या से पहले ये बातचीत की थी। सुशील कुमार के अंधे जुनून के चलते 4 राज्यों के बड़े गैंगस्टर आमने सामने आ चुके हैं और यही है सुशील का डर कि बदमाशों की इस रंजिश में कहीं वो मौत का मोहरा ना बन जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली पुलिस के सामने इस पूरे मामले में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो ये दिल्ली के आसपास के इलाकों में गैंग वॉर को रोकना, क्योंकि 2 बड़े गैंग जो हैं जठेड़िया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से आमने सामने आ गए हैं, तो गैंग वॉर ना हो, दिल्ली के आसपास का माहौल खराब ना हो। और साथ ही साथ जो राइट हैंड हैं जो इन पूरी वारदातों में सोनू महाल हो या संपत हो, दोनों किस तरह से जुड़े हुए थे, कौन कौन से वो नाम थे जो सुशील का साथ दे रहे थे, ये भी पता लगाने की पूरी कोशिश होगी। नाम सोनू महाल, पहचान गैंगस्टर, 10 से ज्यादा मर्डर का इल्जाम, बेहद खतरनाक शूटर, केस से रिश्ता, मारे गए पहलवान सागर धनखड़ का साथी। सोनू महाल दरअसल वो शख्स है जो 4 मई की रात मारे गए पहलवान के साथ था। सुशील कुमार ने इसकी जमकर पिटाई की थी। ये शख्स बुरी तरह जख्मी है, कई स्टेट में दर्जनों संगीन गुनाहों को अंजाम भी दे चुका है। गैंगस्टर उस रात सुशील के चंगुल में फंस गया था। इसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि उसे पेशाब तक पिलाया गया। सुशील
के साथ इस मामले में घायल हुआ सोनू महाल काला जठेरी गैंग से ताल्लुक़ रखता है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी मिले हैं। तो उससे सुशील की नज़दीकियाँ, फिर जब सागर धनखड़ से सुशील का डिस्प्यूट हुआ, उसमें सोनू महाल ने सागर धनखड़ का साथ दिया, जिस वजह से सोनू महाल पर भी हमला किया गया। यही वजह है कि आज सुशील पुलिस से ज़्यादा डॉन के डर में है। सुशील कुमार का सबसे बड़ा अफसोस इस समय यही होगा कि आखिर ये बच कैसे गया, क्योंकि इसकी जिंदगी सुशील कुमार के लिए मौत से कम नहीं। सागर धनखड़ सुशील कुमार और उसके साथियों की पिटाई से मर गया था, लेकिन ये गैंगस्टर बच गया और सूत्र कहते हैं कि ये अपने अपमान का बदला लेने की कसम खा चुका है। यानी सुशील कुमार के लिए ये यमराज से कम नहीं है। सोनू महाल काला जठेरी का ममेरा भाई बताया जा रहा है और काला जठेरी ने सुशील को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उसने इस मामले में उससे बिना बात करे जिस तरीके से हमला किया तो वह इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सुशील पहलवान को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि जेल के अंदर भी उसके ऊपर हमला करवाया जा सकता है। डकैती, कत्ल, जेल से कैदियों को छुड़ाना, ऐसी संगीन वारदातें सोनू महाल के लिए रोज का काम है। खुद सोनू महाल पर तकरीबन 10 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं और अब ये शख्स अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना चुका है, वो है सुशील कुमार से इंतकाम। संपत नेहरा इस अपराधी का नाम कुछ ही साल में सुर्खियों में उछला जब लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म पर इसने बॉलीवुड को निशाना बनाने की ठान ली। अगर सोनू महाल को काला जठेरिया का राइट हैंड कहा जाता है तो वही ओहदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग में संपत नेहरा को हासिल है। संपत नेहरा को हैदराबाद से पकड़ा गया था और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसकी रिमांड भी हासिल कर ली है। सोनू महाल और संपत नेहरा जैसे किरदार वो हुक्म बजाते थे जो इनके आका जेल की सलाखों के पीछे या फिर 7 समंदर पार से जारी करते थे। ये राइट हैंड न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और जठेरिया जैसे गैंगस्टर के बीच बिछे जाल का एक एक तार खोलेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे आखिर पहलवानों के अखाड़ों से नाम कमाने वाले सुशील कुमार इतना अहम कैसे हो गया कि इसे बड़े बड़े गैंग्स के बीच एक तार का काम करने लगा। टीम न्यूज़ नेशन। सुशील अपना गुनाह कबूल चुका है, पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुशील जो है जिसने इतना नाम कमाया, उसके पास पैसा, रुतबा, ताकत सब कुछ था, तो क्या सुशील के मन में डॉन बनने की चाहत थी और इसीलिए वो इन गैंगस्टर्स के साथ करीबी से जुड़ा? पहलवान का अंडरवर्ल्ड प्लान, प्रॉपर्टी के धंधे का वर्चस्व। प्रॉपर्टी यानी जमीन। दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी और हरियाणा तक जमीन ही वो मुद्दा है जिसके चलते अंडरवर्ल्ड या यूं कहें कि अपराधी किसी भी समाज, किसी भी इलाके में अपनी पैठ बनाते हैं और इसी राह पर चल पड़ा था ओलंपियन सुशील कुमार। सागर धनखड़ मर्डर केस की तफ्तीश में सामने आया है सुशील और धनखड़ के बीच विवाद दिल्ली के मॉडल टाउन के एक फ्लैट के कब्जे से शुरू हुआ। माना जा रहा है कि सुशील और उसके साथी पहले ही प्रॉपर्टी खाली कराने और कब्जा करने जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं या हो सकते हैं। एक शक ये भी है कि सुशील कुमार पहलवानों के जरिए ठेकों के धंधों पर भी अपना वर्चस्व कायम करने की फिराक में था। ये तथ्य, ये शक सीधे सीधे इशारा करते हैं कि सुशील एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स बन चुका था और उसने अंडरवर्ल्ड को पैसा और रसूख कमाने का जरिया बना लिया था। पहलवान का अंडरवर्ल्ड प्लान, खतरनाक गैंग से रिश्ते। छत्रसाल मर्डर केस के बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसमें पहला खुलासा यह है कि सुशील कुमार के दिल्ली में ऑपरेट करने वाले क्रिमिनल गैंग से रिश्ते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से सुशील कुमार का संपर्क था। छत्रसाल में नीरज बवानिया के गुर्गों की मौजूदगी ने यह भी बता दिया कि सुशील का नीरज बवानिया से भी संपर्क था। जिन गैंग्स, जिन अपराधियों के नाम से आम इंसान थर थर कांपता है, वो सुशील से सिर्फ एक फोन दूर थे। यानी सुशील कुमार सालों से अंडरवर्ल्ड की गलियों का मुसाफिर बन चुका था। अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ही सुशील ने इन गैंग से दोस्ती या यूं कहें कनेक्शन भी गांठे थे। पहलवान का अंडरवर्ल्ड प्लान
अपराधियों जैसे फरारी। सुशील कुमार की फरारी को लेकर जो डिटेल सामने आई है वो साफ साफ सबूत है कि सुशील ने न सिर्फ अपराधियों से रिश्ते बनाए बल्कि वो अपराध के तौर तरीके भी सीख चुका था। सुशील को पकड़ने वाली दिल्ली पुलिस के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के मर्डर के बाद सुशील कुमार लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। वो दिल्ली से होकर हरियाणा और फिर पंजाब तक गया और उसने सर्विलांस से बचने के लिए अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया। इस किस्म की फरारी कोई आम शख्स या फिर पहली बार अपराध करने वाला इंसान नहीं काट सकता। सुशील कुमार एक शातिर अपराधी बन चुका था। अब पुलिस के शिकंजे से ही वो राज बाहर निकलेंगे जो बताएंगे कि आखिर अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चलाने के लिए पहलवान ने क्या क्या प्लान बनाए थे, किन किन वारदातों को अंजाम दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो कैसे कानून और गैंग्स के बीच में फंस कर रह गया है सुशील कुमार, और सवाल यही कि अब क्या होगा पहलवान। आज के लिए बस इतना ही।